जैसा कि हम जानते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठियावाद या आर्थराइटिस का एक बहुत ही गंभीर प्रकार है। सामान्यतः इसमें जो भूल हो जाती है वो होता है कि थोड़ा बहुत दर्द हुआ और तकलीफ हुई, सूजन या जो भी समस्या शुरू होती है उसे पेशेंट सिंपल तरीके से या बिना इलाज के या बिना मॉडर्न साइंस के हेल्प के उसको समाप्त करने की या उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो किसी आयुर्वेदिक, किसी होम्योपैथिक जड़ी बूटी या फिर हो सकता है कोई क्वैक या झाड़ फूक वालों का भी इलाज का वो सहारा लेते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी समस्या है, यदि ये बहुत शुरुआती स्टेज में आप इसका इलाज कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। यदि बीमारी बहुत गंभीर है तो शुरुआती स्टेज में भी आपको ट्रीटमेंट करने का फायदा नहीं होता और बीमारी बहुत तेजी से पूरे शरीर को जकड़ लेती है, परेशान करती है और आपको डिसेबल बना सकती है। अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में 20 साल के करियर में मैंने ये देखा हुआ है कि बहुत सारे पेशेंट शुरुआत में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास या जोड़ों के डॉक्टर के पास या आर्थराइटिस के डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। उन्हें एक डर होता है कि ये दवाइयाँ या जो भी मॉडर्न मेडिसिन की या एलोपैथिक दवाइयाँ दी जाएंगी वो नुकसान करती है, उससे किडनी और लीवर खराब हो जाता है या बहुत उससे प्रॉब्लम होती है। बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन के जितने डॉक्टर्स हैं, यदि वो पूरे प्रोटोकॉल और साइंस को फॉलो करते हैं तो इन दवाइयों का उपयोग वे सबसे पहले जानते हैं कि किस मात्रा में कैसे उपयोग करना है। दूसरा, यदि ऐसा हम मान भी लें कि चलो इनसे थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसको लॉन्ग टर्म में अनियंत्रित रूप में बिना सलाह के आप लंबे समय तक यदि लेते हैं तो आपकी किडनी लीवर खराब हो सकते हैं, जो कि किसी भी दवाइयों से हो सकते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो होम्योपैथिक हो। सवाल है कि यदि आप बिना सलाह के अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड कोई भी चीज का सेवन करते हैं, इस परिस्थिति में बहुत कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उन्हें समझाते भी हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज लंबा चलता है। उनकी उम्मीद ये होती है कि क्या ये दवाइयाँ, क्या ये ट्रीटमेंट, क्या इस इलाज से ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जड़ से खत्म होने का अर्थ है कि आपके शरीर को पूरा का पूरा बदल दिया जाए और आप एक नए इंसान के रूप में बन जाए, जो कि अभी प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये था कि आपका एक दूसरा शरीर बना के आपको रिफ्रेश कर दिया जाए। ये एक मशीनरी लैंग्वेज है कि जड़ से खत्म कर दिया जाए। बेहतर शब्द ये होगा कि इस बीमारी को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन चूंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट का ये नियम यह है कि यदि दवाइयों का उपयोग समुचित मात्रा में, समुचित समय के लिए और उचित डॉक्टर के थ्रू सही तरीके से इलाज किया जाए तो ये बीमारी बहुत जल्दी ही, बहुत आसानी से कंट्रोल में आ जाती है, जिसमें लगभग 3 से 6 महीने और कई बार 1.5 साल से 2 साल का समय लगता है। इसे मरीज को समझना बहुत आवश्यक इसलिए है क्योंकि मरीज बहुत देरी से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास पहुंचता है। कई 2 साल, 3 साल, 5 साल और कई बार तो 10 साल, 12 साल के बाद है। उस स्थिति में वो बहुत सब तरीके से परेशान हो चुका होता है और ये भी सोचता है कि अब जो अगली बार डॉक्टर के पास जाए तो हम शायद 10 दिन या 15 दिन, 20 दिन की दवाइयाँ खा के ठीक हो जाए। और ऐसा होता भी है, ये देखा भी गया है कि जो मरीज है वो 10 से 15 दिन की दवाइयाँ शुरू करता है और उस उम्मीद से रहता है कि उसकी तकलीफ कम हो जाए और दवाइयाँ अपना असर करती है। शुरुआती लक्षणों में काफी सुधार होता है, उनकी दर्द तकलीफ में काफी मात्रा में कमी भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मरीज जो नॉर्मल गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इन चीजों को समझने के बाद भी, डॉक्टर के द्वारा बताए जाने के बाद भी कि आपको ये इलाज लंबा चलेगा, दवाइयाँ लंबी चलेगी और जैसे जैसे दवाइयाँ असर करेगी, जैसे जैसे आपकी बीमारी कंट्रोल होगी, आपकी दवाइयाँ कम कर दी जाएंगी या फिर धीरे धीरे आपको बहुत कम दवाइयों का सेवन करते हुए आप एक स्वस्थ लाइफ, एकदम सामान्य हेल्दी जिंदगी आप गुजार सकते हैं। लेकिन उसको नजरअंदाज करके पेशेंट यही सोचता है कि नहीं, डॉक्टर ने जितनी दवाइयाँ दी उससे हम कम खाएंगे, कहीं इससे नुकसान हो सकता है। और इस उम्मीद के कारण, इस कम जानकारी के कारण या कहिए गलत जानकारी के कारण, अज्ञानता के कारण या बिना जागरूकता के कारण, बिना नॉलेज के कारण वो कुछ गलतियां ऐसी करते हैं कि थोड़ा सा ठीक होते हैं और वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं और उसके पश्चात वो फिर से जब प्रॉब्लम शुरू होती है तो फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो इस साइकिल में, इस प्रक्रिया में होता यह है कि बीमारी फिर से नया रूप धारण करती है और उग्र रूप में सामने आती है। एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसा होता है और बहुत बार ऐसा होने के साथ साथ
जो कि दवाइयाँ आप इनकम्प्लीट डोज में ले चुके हैं, तो एक तरीके से कहिए रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है या दवाइयाँ रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है और फाइनली बीमारी बहुत गंभीर अवस्था में पहुंच जाती है। तो एज ए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, एज ए जॉइंट डिजीज स्पेशलिस्ट, जोड़ रोग विशेषज्ञ, मैं पूरे समाज को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप बीमारी को साइंटिफिकली समझें, आप अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें, आप अपने विशेषज्ञ से रिक्वेस्ट करें कि आप उसे पूरा समझा दें, उसे कोर्स ऑफ डिजीज समझ लें। और चाहें तो आप नेट पे जा सकते हैं, गूगल पे बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन अपनी जागरूकता, अपनी जानकारी को इस लेवल तक जरूर लाएं ताकि कंप्लीट ट्रीटमेंट आप ले सकें। कहानी कुछ ऐसी हो जाती है कि आपको भूख लगी, आपको खाना खाना है, आपकी भूख केवल खाना खाने से मिटने वाली है। पेट में जब तक ठोस पदार्थ नहीं जाएगा भूख नहीं मिटती, और आप उसे कोशिश करते हैं या तो हवा पी लें या तो पानी पी लें। यदि हवा पीते हैं तो कुछ समय के बाद में पेट फूला रहता है, वो खाली हो जाता है। पानी की भी मात्रा ऐसी रहती है, तरल पदार्थ जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन सॉलिड ठोस पदार्थ का भोजन यदि आप करते हैं तो वो कुछ समय तक रुकता है। इसी तरह की कहानी कुछ आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में, जहाँ पे ठोस पदार्थों की जरूरत है, जहाँ पे ठोस पदार्थों के रूप में भोजन की जरूरत है, वहाँ पर कुछ शॉर्टकट दवाइयाँ या कुछ कम समय के लिए दवाइयाँ या कम मात्रा में दवाइयाँ उपयोग कर ली जाती है, और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे आपके लक्षण दब जाते हैं। तो उस सब में ना जाकर आप पूरा साइंटिफिक ट्रीटमेंट चालू करें, और याद रहे इन दवाइयों का असर आते आते थोड़ा समय लगता है। ये दवाइयाँ स्लो असर करती है। यदि हम फास्ट ट्रीटमेंट यदि इसका चालू करें तो कई बार कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिससे परेशानी होती है, जैसे पेट में जलन होना, गैस होना, या फिर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है जिसमें, क्योंकि जितने आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनमें बहुत सारे मेडिकल इश्यूज भी होते हैं। कुछ को आर्थराइटिस के साथ साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हड्डियों की कमजोरी, और इवन यदि आप आर्थराइटिस या जोड़ों से दर्द से पीड़ित हैं तो उसके कारण से आपकी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो आपके शरीर की स्ट्रेंथ, आपकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आपके मजबूत शरीर में जितना आना चाहिए वो आपके कमजोर शरीर में नहीं आ पाता। तो मेरा पर्सनल सजेशन यह होगा कि जब भी आपको कोई जोड़ों का दर्द या ऐसी कोई भी समस्या है जिसे हम ओल्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं, बहुत स्लो चलने वाली, जो एज के कारण होती है, या इस टाइप की बीमारियां जो अपने आप शुरू होती हैं, आनुवंशिक होती है, इन सब बीमारियों के इलाज के लिए प्रॉपर समय दें और समझने की कोशिश करें कि सबका एक निश्चित समय होता है, एक नियम होता है, एक उचित मात्रा में इलाज होता है, उचित मात्रा में दवाइयाँ लेनी होती है। जब तक वो नहीं लें, आप गलत उम्मीद करके ट्रीटमेंट को भी इनकम्प्लीट करके अपने शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे।